बहुत समय पहले की बात है। पश्चिमपुर नाम के एक छोटे से गांव में सुबह हमेशा की तरह शांत और खूबसूरत थी। खेतों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं और दूर मंदिर की घंटियों की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। उसी गांव में राघव और करण नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों मेहनती किसान थे और बचपन से साथ थे। अरे राघव, जल्दी चल, नहीं तो शंभू काका की गर्मा गर्म कचौड़ी खत्म हो जाएगी। अरे भाई, इतनी सुबह कौन सारी कचौड़ी खा जाएगा। दोनों हंसते हुए गांव के चौराहे पर पहुंचे, जहां शंभू काका का छोटा सा ठेला लगा था। गर्म तेल में कचौड़ियां छन रही थीं और खुशबू दूर तक फैल रही थी। आ गए दोनों नवाब। आज फिर उधार में खाओगे क्या? काका, आपका खाना इतना स्वादिष्ट है कि उधार भी खुशी से लेते हैं। और एक दिन पूरा हिसाब भी चुकाएंगे। दोनों नाश्ता करके खेतों की तरफ निकल गए। दिन भर धूप में मेहनत करने के बाद शाम को घर लौटे। वे दोनों अकेले रहते थे, इसलिए खाना बनाने का काम गांव की बूढ़ी दादी गौरी अम्मा संभालती थीं। अम्मा के हाथ का खाना पूरे गांव में मशहूर था। उस रात अचानक करण बोला, राघव, आज ना कुछ मसालेदार खाने का मन कर रहा है। मेरे मन में भी यही चल रहा था। चल बाजार से देसी चिकन लेकर आते हैं। दोनों बाजार गए और ताजा देसी चिकन खरीदकर गौरी अम्मा के घर पहुंच गए। अम्मा मुस्कुराई और बोली, अच्छा, तो आज दावत होगी। अम्मा ने चिकन को अच्छी तरह धोया, फिर उसमें लाल मिर्च, धनिया, लहसुन, अदरक और अपने खास मसाले मिलाए। उसके बाद मिट्टी की बड़ी हांडी में चिकन डालकर धीमी आंच पर पकाने रख दिया। करीब 2 घंटे बाद पूरा घर खुशबू से भर गया। वाह अम्मा, खुशबू से ही पेट भर जाए। आज तो मजा आ जाएगा। दोनों ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उनकी आंखें चमक उठी। अम्मा, ऐसा स्वाद मैंने जिंदगी में पहली बार चखा है। अगर ये खाना शहर में बिके ना, लोग लाइन लगा देंगे। अरे बेटा, मुझे बस तुम दोनों खुश दिखो, यही काफी है। अगले दिन दोनों खेत पर काम करने जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्होंने एक नया फूड स्टॉल देखा। वहां लिखा था 100 रुपए में स्पेशल चिकन चावल। लोगों की भीड़ लगी हुई थी। चल आज यही खाकर देखते हैं। दोनों ने खाना लिया, लेकिन स्वाद बिल्कुल फीका था। अरे, इसमें ना नमक है ना स्वाद, फिर भी इतनी भीड़ कैसे लगी है? अरे गौरी अम्मा है ना। शुरू में करण थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक भारी बारिश हुई और उनकी पूरी फसल खराब हो गई। ऊपर से गांव का साहूकार पैसे मांगने पहुंच गया। सुनो दोनों, महीने के अंत तक पैसे नहीं लौटाए तो खेत मेरे हो जाएंगे। दोनों बहुत परेशान हो गए। आखिरकार उन्होंने अपना फूड ठेला शुरू करने का फैसला कर लिया। अगले दिन में बाजार गए, पुराना ठेला खरीदा, उसे रंगा पोता और ऊपर लिखा देसी हांडी चिकन चावल। सुबह सुबह गौरी अम्मा ने मिट्टी की हांडी में चिकन बनाया। खुशबू इतनी जबरदस्त थी कि लोग खुद ब खुद ठेले की तरफ आने लगे। भाई, 1 प्लेट देना। मुझे 2 प्लेट पैक कर दो। जैसे ही लोगों ने खाना चखा, सभी तारीफ करने लगे। वाह, ऐसा स्वाद तो शहर के होटल में भी नहीं मिलता। धीरे धीरे उनका ठेला पूरे इलाके में मशहूर हो गया। रोज लंबी लाइन लगने लगी। दोनों की कमाई बढ़ने लगी। लेकिन तभी अचानक एक दिन गौरी अम्मा बीमार पड़ गईं। अब क्या होगा भाई? डर मत, अम्मा हमें तरीका बता देंगी। अम्मा ने उन्हें सारी रेसिपी समझा दी। दोनों ने अगले दिन खुद चिकन बनाया और ठेला लगाया। शुरू में भीड़ लगी, लेकिन खाना खाते ही लोगों के चेहरे उतर गए। आज स्वाद पहले जैसा नहीं है। कुछ कमी है इसमें। धीरे धीरे ग्राहक कम होने लगे। दोनों परेशान हो गए। कई दिन तक ठेला खाली खड़ा रहा। आखिरकार दोनों फिर से अम्मा के पास पहुंचे। अम्मा, हमने वही मसाले डाले, फिर भी स्वाद नहीं आया। तुमने चिकन किस में पकाया? लोहे की कढ़ाई में। बस यही गलती कर दी। असली स्वाद मिट्टी की हांडी और धीमी आंच से आता है। ये सुनते ही दोनों तुरंत नई मिट्टी की हांडी लेकर आए। फिर उसी तरीके से चिकन पकाया। अगले दिन उन्होंने फिर ठेला लगाया। चलो आज आखिरी बार ट्राई करते हैं। जैसे ही लोगों ने पहला निवाला खाया, सब खुशी से मुस्कुरा उठे। वाह, अब आया असली स्वाद। आज तो मजा आ गया। धीरे धीरे फिर से भीड़ बढ़ने लगी। उनका ठेला पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गया। कुछ ही महीनों में दोनों ने साहूकार का पूरा कर्ज चुका दिया। फिर उन्होंने गांव में एक छोटा सा ढाबा खोल लिया, जिसका नाम रखा अम्मा की हांडी। गौरी अम्मा रोज वहां बैठती और बच्चों को प्यार से खाना खिलाती। बेटा, याद रखना, खाने में सिर्फ मसाले नहीं, मेहनत और प्यार भी होना चाहिए। जी अम्मा। और इसी तरह मेहनत, भरोसे और प्यार ने 2 गरीब किसानों की जिंदगी बदल दी। सच्ची मेहनत और सही मार्गदर्शन इंसान की किस्मत बदल सकता है। अगर तुम ऐसे ही कार्टून वीडियो देखना चाहते हो तो IA मॉरल टून्स को सब्सक्राइब कर लो।